जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगतजनों, आज हम पद्म पुराण में वर्णित वैशाख महात्म्य के अध्याय 4 की कथा का रसपान करेंगे। आज की इस कथा में हम पाप प्रशमन स्तोत्र को सुनेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माधवाय नमो नमः। ब्राह्मण के कहने पर ज्यों ही उन 5 पापियों ने नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल स्वर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। नारद जी राजा अम्बरीश से बोले, हे भूपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को सुनो। इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके ही मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराय स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। विष्णवे विष्णवे नित्यं, विष्णवे विष्णवे नमः, नमामि विष्णुं चित् स्थवम् अहंकार गतं हरिं, चित्स्थमिशं व्यक्तमन्वन्तं पराजितं, विष्णुमियं शेषानां अनादि निधनं हरिम्। अर्थात संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर अर्थात मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा सत्वन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। विष्णु सचित गतो यन्मे, विष्णुर्बुद्धि गतश्च यत्, यो अहंकार गतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः, करोति कृतभूतो असौ स्थावरस्य चरस्य च, तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णु विचिन्तते। अर्थात जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यातो हर्ति यह पापम स्वपने दृष्ट सच पापिनां, तपोपेन्द्र महम विष्णु नमामि प्रणत प्रियम। अर्थात जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप को हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भगत जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। जगत्ते अस्मिन् निरालंबे हयजं शरं व्ययं, हस्तावलंबनं स्त्रोत्रं विष्णु वंदे सनातनम। अर्थात जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्त्रोतों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वेश्वर विभो परमात्मनंदोक्षज, हर्षिकेश 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 नमोस्तुते। अर्थात हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी हर्षिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। नरसिंहाननत गोविंद भूत भावन केशव, दुरुक्तम दुष्कृतम ध्यातम शमियाशु जनार्दनम। अर्थात हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावने, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। यन्मया चिंतितं दुष्टं स्वचितवशवर्तिना, आकर्णय महाबाहो तच्छमनय केशव। अर्थात हे महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको आप शांत कर दीजिए।
ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगधातः पापम शमय में अच्युत। अर्थात ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का आप नाश कीजिए। यच्चापराहणे सायाहने मध्याहने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता च हर्षिकेश पुंडरीकाक्ष माधव नाम त्रयो उच्चारणतः सर्वं यातु मम शयज। अर्थात मैंने पूर्वाह्न, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया है, वह सब हर्षिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। शरीरम में हर्षिकेश पुंडरीकाक्षम मानसम पापम प्रशमायातु वाक कृतम मम माधव। अर्थात हे हर्षिकेश, आपके नाम उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए। तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। यद भुंजाने हैं पिबस्तिष्ठन् सवपन जागृद यदा स्थितः एкраशं पापम अर्थार्थम कायेन मनसा गिरा महद अल्पम च यत् पापम दुर्योनिर्नरकावहम् तत्सर्वं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। अर्थात मैंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं च यत् अस्मिन् संकीर्तिते विष्णु यत् पापम तत् प्रणश्यतु। अर्थात जिसे पर ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वे सब नष्ट हो जाएं। यत् प्रापेन निर्वर्तन्ते गंध स्पर्श विवर्जितम सूर्यस्ततत् पदम विष्णु सतत सर्वं मे भवत्वलम। अर्थात जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रशमनम स्तोत्रम यह पठे च शृणु या नरः शरीरैर्मानसैर्वाचा कृतो यः पापयः प्रमुच्यते मुक्तः पापग्रहादिभयो याति विष्णोः परम पदम तस्मात् सर्वप्रत्यनेन स्तोत्रं सर्वाग्नाशनम् प्रायश्चित मघोघानां पठित्वयं नरोत्तमयः। अर्थात यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब प्रकार के पापों का नाशक और पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्य में महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। हरि ओम तत्सत। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। भगतजनों, यदि आपको यह पाप प्रशमन स्तोत्र सुनना मेरे द्वारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, खूब पुण्य कमाइएगा।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।